हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब एकदम मस्त होंगे। और आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा, हम इतने सज सवर के कहाँ जा रहे हैं? हाय गाइस, बेस्ट ऑफ वंडर्स। हम जा रहे हैं अभी। अब देखिए, हम अभी जस्ट अपने दरवाजे से निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं, जाएंगे मेट्रो और आगे की अपडेट हम देते चले जाएंगे। और इसके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत करती है लड़की। चलते चलते याद आया कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है और फिर हम रात में खाना खाएंगे एक्चुअली। हाँ, तो हम जाते जाते ये खाते जा रहे हैं समोसा समोसे। और हम सब देख रहे हैं कि हम मार्केट में क्या कर रहे हैं। सही बात है, ये पहली बार होगा मुझे लगता है दिल्ली में। बहुत कम, दरअसल लोग जो नॉर्मल नेचुरल रहना ना बहुत कम समझते हैं। थोड़ा दिल्ली रहना यार, समझा करो। लेकिन हम नॉर्मल फर्क नहीं पड़ता, हम बिंदास देख के। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे का समोसा सफर भी खाते हाँ आपको बताएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। फाइनली मेट्रो स्टेशन, और हम मेट्रो से जाएंगे कहाँ? बेस्ट ऑफ वंडर। तो ये लिफ्ट पता नहीं कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं, हमने लिफ्ट बनाया है मैम के लिए। अब जाएंगे मेट्रो से, खुशी खुशी जाएंगे और आपको भी खुशियाँ देंगे, आपको भी नज़ारे दिखाएंगे। घर बैठे बैठे आप बेस्ट ऑफ वंडर आ जाइए। आगे खुला ही नहीं। प्लीज खुल गया। ये देखिए, तो ये हम आ गए। यस, हमने भी समोसा खाया ना, इसलिए क्या ठीक है। भूख लगी थी जोर से, बहुत ही ज़्यादा। और दिल्ली में ऐसा पहली बार समोसा मैंने खाया, वरना कुछ ना कुछ पता नहीं क्या। हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे। नियमों का पालन करें, मास्क पहनकर। हमें चालान भरने का या फिर सरकार के नियम का उल्लंघन करने का कोई शौक नहीं है। हम गवर्नमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सारी बातें मानते हैं, पालन करते हैं। तो बस हम वही पालन कर रहे हैं। गुजारिश है आप लोग भी ऐसे मास्क पहन के बाहर निकले, क्योंकि हम बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। हाँ, तब हम चल के आ रहे थे और उस जगह में भीड़ भी नहीं होती, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना था। लेकिन अब हम आ गए हैं उस इलाके में, तो हमने मास्क पहना। आप देखिए, मेट्रो का सफ़र आपको लेकर जा रही है। हाँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसी की हवा आ रही है। गए हैं सराय का लिखा उतर गए हैं और हम अभी जा रहे हैं लिखा। और यहाँ पे हमें एक पोस्टर में दिखा महाबोधि टेम्पल और नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार की शान है। हाँ, तो हमने ये पेंटिंग आप देखिए कितना सुंदर है। A few moments later. सही, हमारी ब्यूटीफुल उपाध्याय जी। तो क्या बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो फिलहाल। और यही नज़ारा है, ये बिल्कुल एंट्री है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल एंट्री है। एंट्री हम थोड़ी देर बैठे, आइसक्रीम खाए हमने। आइसक्रीम खाए। और क्या किया हमने? एक चीज़ जो हमने सीखी है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कैश घर से मत निकलो। आज हमने यही सीखा है। हम कैशलेस इंडिया का कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करते थे, लेकिन आज हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा, ऑनलाइन पेमेंट इज़ बेटर देन कैश एंड ऑल, बट फिर भी कैश होना ज़रूरी है। और हम तो पूरा ही डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पूरा बिंदास कैशलेस। आप ना जब वो पैसे खर्च करते हो, हाँ, जब कैश होता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपके पास ऑनलाइन पेमेंट होती है तो आप एक लिमिटेड होता है और कुछ सोचना भी पड़ता है। तो ठीक है। और ये एंट्री है, आई थिंक। यस, एंट्री, प्रवेश। यहाँ से है, ये कुछ और है, एग्जिट है यहाँ से। हाँ, तो दिस इज एंट्री और यू कैन सी ऑल द सो
अमेजिंग। इसका नाम है वेस्ट ऑफ वंडर। इसका मतलब आपको मैं समझाऊं, वेस्ट से बनी हुई चीज़ें 7 वंडर जो हमारी दुनिया की है वही है। मुझे लगता है जिसका ब्लॉग है वो। अरे कोई बात नहीं, मैं करती हूँ हमेशा, उसको करती हूँ। आज तो कर ले। प्लीज लोगों को बताओ क्या है कैसे है। बस हम आ गए हैं वेस्ट ऑफ वंडर्स के अंदर। मैं वेस्ट ऑफ अंदर के बंदर बोलने वाली थी। हम इतने खुश हैं कि हमें पता ही नहीं बोलना क्या है। तो ये आई थिंक हमें इधर जाना है। यहाँ इसे वेस्ट ऑफ वंडर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वेस्ट से बना है। तो आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी वेस्ट ऑफ वंडर्स? हम आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे, बारीकी से दिखाएंगे और सुंदरता से दिखाएंगे। तो अभी हम अंधेरे में दिख रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ी जाकर हम आपको पूरा भी दिखेंगे। खूबसूरत दिखेंगे। हम खूबसूरत हैं यार। यस राइट, हम खूबसूरत हैं विथ और विदाउट मेकअप दोनों। यस बहुत बड़ी बात कह दी आपने। वाओ बस। वाओ वाओ। तो रास्ते चले गए थे, अब सीधे रास्ते आ गए हैं पूछ के। तो हम जा रहे हैं खूबसूरती के नज़ारे में। सही बात है। तो ये है हमारा पहला वंडर। ये मिस्र में आप देख सकते हैं, मिस्र में जो पिरामिड बने हुए हैं बेसिकली वहाँ पे एक इतिहास रहा है, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है जो हमारे सबसे पहले दिखा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है और इसकी खासियत ये है कि बिल्कुल आयरन से नहीं बनाया हुआ है। हाँ, बहुत बारीकी से इसको तैयार किया गया और आप लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि ये सब वेस्ट से बनाया गया है, मतलब जो चीज़ें वेस्ट चीज़ें हैं इसीलिए इस जगह की नाम है वेस्ट ऑफ वंडर्स, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही वेस्ट से काफ़ी है। खूबसूरत लग रहा है ये, हालांकि मेरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बाकी चीज़ों पे गौर फरमाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला वेस्ट ऑफ वंडर हमने देख लिया। अब हमें दूसरे की ओर जाना है, तो लेट्स गो। तो अब हम आइए हम आपको पेरिस का शहर चलिए, तो हम आपको पेरिस के शहर कराते हैं और आपको उसकी खूबसूरती दिखाते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमें क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल क्षमा कीजिएगा कि आपकी फेवरेट राशिका की जगह आज मैंने ले ली जगह। एंड दिस इज पेरिस, जस्ट हैव अ लुक। क्योंकि ये पेरिस है, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं पेरिस वैरिस जाऊँ और आई थिंक राशिका का भी नहीं है, तो हम फोटो ही खिंचवा लेते हैं, इसी से काम चला लेंगे। तो राशिका मैं तुम्हारी चलो, तो राधिया जी को काम मिला है फोटोग्राफी का, तो ये फोटोग्राफी कर रही हैं। हमारा नहीं, किसी और का। तो आप देख सकते हैं बी फोकस, बैठ गई हैं मोहतरमा और फोटोग्राफी कर रही हैं। देखिए अपनी फ़ोटो खींच रही हैं मुझे छोड़ के। दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग। फ़ोटो खींची है ना, इतनी फ़ोटो खींची है। अगर इसने मुझे बोला, तुम्हें हिम्मत कैसे, तुम्हें ज़मीर कैसे तुम्हें जवाब देता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींचती? मैं क्या बोली, अकेले सेल्फी ले रही है। हाँ, तो मैंने इसके साथ सेल्फी ली है। इनफैक्ट मैंने इसके अकेले की बहुत सारी फ़ोटो ली है। मैंने भी तेरी ली है। अब ये मत बोलना कि फ़ोटो अच्छी नहीं है। आपका इन मंडल आप देख सकते हैं खूबसूरती। मुझे लग रहा है आज रुक आज की ब्लॉग की हाईलाइट है। दिखाइए ग्रीन। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है और गर्मी इतनी, लोग इतने ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। एक और जो यहाँ पे जानकारी आप लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए और अपने आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी पेड़ लगाया है, और अगर लगाया तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन ये देखिए पौधा कितना सुंदर लगता है, आप लोगों को भी लगाना चाहिए। मुझे लगता है हर बर्थडे पे एक पौधा लगाना चाहिए आप लोगों को। और आप कितना लगाती हैं उपाध्याय जी? मैंने भी लगाया है, मेरे घर में चलो खाड़ी मिल जाएगी तुम्हें। खाड़ी अच्छा। बाड़ी बाड़ी मिल जाएगी। तो ये हम जा रहे हैं तीसरी देखने ना। हाँ, 2 हमने देख लिया। खूबसूरत चीज़ को देखने जा रहे हैं, ऑन दी वे हैं हम। ये आपको दिखाते हैं खूबसूरत चीज़ें। आज कुछ ज़्यादा ही मैं लगता है फ़ोटो में घुस गई थी, उन्हें लगा कि हम उनके फोटोग्राफर हैं। तो ये है हमारा तीसरा वंडर्स जो आप देख रहे हैं। हाँ, तो
और रोम के बीच में स्थित है, बिल्कुल बीच में है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो बेसिकली आप ढांचा को देखिएगा तो आपको बहुत मतलब अटपटी लगेगी, बट उतनी खूबसूरत भी लगेगी। तो काफ़ी सुंदर है, ये काफ़ी प्यारी है। आइए मैं आपको थोड़ा बहुत इससे रूबरू करा देती हूँ। आइए, ये है कोलोजियम, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि इटली के शहर रोम के बीच है। यानी कि मैंने गलत बोला नहीं, बिल्कुल सही बोला। इटली के शहर में रोम के बीच स्थित है। पहले ये फ्लेवियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाता है, जिसे ईस्वी 72 में सम्राट वेस्पासियन द्वारा कमीशन किया गया था। चलिए, इसमें तो काफ़ी चीज़ें लिखी है, मुझे लगा आपको हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। खैर, हम अभी यहाँ पे खूबसूरती देखने आए हैं, हिस्ट्री बढ़ेंगे और भी खूबसूरत चीज़ों के बारे में आपके साथ बात है। और ये है हमारा तीसरा जी। अभी हमारा बचा है 4 कलोजियम। हाँ, तो दिस इज कलोजियम। जा रहे हैं चौथे वंडर्स की ओर। ये है ताजमहल। इसके बारे में हमें शायद हमारे दर्शक को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी खूबियाँ। और अभी फिलहाल जिस तरीके से इस पर विवाद चल रहा है उसके बारे में आप सभी को पता है। हालांकि हम यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये ताजमहल बनाया गया है कि ये ताजमहल। बाकी विवाद के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से हमें दिख रहा है ये हमारा पेरिस। ये सस्ता पेरिस। काम चलाओ, सब जगह घूम चले। सारी फोटो सी हाय। तो जो भी बच्चे मिल रहे हैं और ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे साथ फोटो। हाँ, ओके, इधर आओ। ये देखो, ये दोनों बच्चे मुझे मिले एंड दे सेड कि आप मेरे साथ फोटो खिंचवाओ। ठीक है, नाम बता दो अपना। माय नेम इज सृष्टि। माय नेम इज सिमरन। वेरी गुड। सृष्टि और सिमरन की जोड़ी हम लोगों को फैन बना चुकी है। तो आप लोग बहुत प्यारे हो। हाँ। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो ठीक है, बाय। अरे बाय। ताजमहल खत्म। घूम चुके हैं सस्ता ताजमहल। हाँ, बट जो भी कहिए काफी शानदार बना है। आप वेस्ट से चीजें बना रही थी खूबसूरत। सही बात है। कुछ लोग बोल रहे थे रियलिटी क्या है, एक्सेप्टेशन क्या है, लेकिन आप लोगों को घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और हम आज एक्सप्लोर करने निकले हैं और इतना अच्छा एक्सप्लोरिंग हमारा हुआ है ना। संडे जैसे आज था, तो हम आने वाले दिनों में ऐसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाएंगे। हम सोच रहे हैं नेक्स्ट कुतुब मीनार, मे बी दैट्स गुड आइडिया। मे बी, आई एम नॉट Yes, श्योर, हाँ। बट मे बी। तो आप लोग ऐसे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो निर्णय मैंने लिया है वो आप लोगों के लिए लिया है, ताकि आप लोग घूम सके, घर बैठे बैठे दिल्ली घूम ले। खूबसूरती देखें। तो इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे वंडर की ओर। एंड जस्ट लुक एट दिस। तो देखिए इसकी खूबसूरती कितनी सुंदर है। तो उपाध्याय जी बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? रिडीमील विच इज सिचुएटेड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में है ये काफ़ी खूबसूरत है। मेन चीज़ जो इसमें है वो है कि आपको इसकी खूबसूरती तब समझनी चाहिए जिस बिकॉज की वेस्ट जब दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये क्या हुआ, बट इसके ढांचे को देखिए। लुक एट दिस। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द इंडिया। नहीं, ब्यूटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे लोग कितने मतलब एग्जैक्टली कितने क्रिएटिव है। मेन चीज़ ये है कि सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये वेस्ट ऑफ वंडर देश के अलग अलग जगहों में भी है और कई बच्चे बना रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि जो बच्चे हमारे यहाँ वो बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि आज के दिनों में जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब ये स्टैचूज किस किस से बने हैं? तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको पहले चीज़ों में नहीं दिखा पाए। इफ़ पॉसिबल तो हम चले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे ये जो आँखों के पास, क्योंकि लाइटें हैं ना तो ढंग से दिख नहीं रही है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ का वो स्प्रिंग्स एंड साइकिल चेन से बनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये जो है साइकिल चेन है, बिल्कुल मुंह के पास अगर आप देखेंगे तो साइकिल, और आप इनके हाथों पे भी गौर करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा मे बी ये चीज़ें जो है वेस्ट, आप समझिए किस तरीके से पूरी आधुनिकता को बदल दी गई है। यही खूबसूरती है इस चीज़ की। आइए यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है। राशिका, ये जो पूरा एरिया है, सॉरी ये जो पोर्शन है
ये रिक्शा पार्ट से बना हुआ है। आप समझने की कोशिश कैन यू कीजिए। इमेजिन कि रिक्शा पार्ट से बना है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पट्टी बनी है आप देखिए, इनकी जो पट्टी बनी है राइट साइड में, इनके लेफ्ट और हमारे राइट में, हाँ। ये बनी है रिक्शा के जो पट्टियाँ होती है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्क बेंचेस से बनी है ये जो नीचे का हिस्सा है। ये रहा गियर्स एंड ऑटो पार्ट्स। ये जो मैं हाथों पे आपको दिखा रही थी एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है पीछे चले क्या, या चलो अब आगे बढ़ अब आगे बढ़ जाते चलते। मेनली हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें बनी हुई है, इससे पहले हमने जितनी चीज़ें देखी वो भी इसी तरीके से बनी हुई चीज़ों से बनी हुई है और मुझे लगता है काफ़ी खूबसूरत है। और ये सब कुछ वेस्ट से ही बना है। तो आप लोग आई थिंक 5 तो 2 और वंडर हमारे बचे हैं जो खूबसूरती को हम और दिखाएंगे आपको। 2 लड़कियाँ आपको 2 खूबसूरती चीज़ और दिखाएंगी। तो एक मिनट पहले हम यहाँ देखते हैं रंजना। लिबर्टी, ये पहले खूबसूरती दिखा दो फिर इसके बारे में बताऊंगी। तो दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो अब अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कितनी सुंदर है और मतलब पता नहीं कैसे सोचा होगा इन लोगों ने वेस्ट से बनाने का। ये भी मुझे लग रहा है कि किसी बेंच के हिस्से से बनाया गया है पूरा। ओके, आइए हम चारों तरफ से इसको दिखा देते हैं फिर इसके बारे में बताएं। हाँ, इतनी फनी ब्लॉग को इतनी सीरियस क्यों बना रही है? एक अरे कोई बात नहीं। चलो इसमें थोड़ी एक चुटकुला मार देते हैं। चुटकुला आज मैंने सुना, बताती हूँ क्या नहीं बताऊँ, दोनों बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये चुटकुला सुना कि एक लड़की थी, उस लड़की से उसके पति ने पूछा तुमने मुझसे शादी क्यों की, ठीक है? तो उसने कहा बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से उसको प्यार से बिठाया और उसको बोला कि वो क्या है ना कि मैंने बालकनी से आपको बर्तन धोते हुए देख लिया। तभी दिल आ गया, अब क्या कर सकते, सही बात है। मेरा भी दिल यही कहता है बर्तन धुलने वाला। इक्वालिटी नो सॉरी मेरी मानसिकता वैसी नहीं है, ठीक है? अरे वो हो जाती है, यू नो। वो इम्प्रेसिव होता है। बस 10 आइए हम खड़े होते हैं लिबर्टी ऑफ। हाँ, हमने देख लिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब हम देखेंगे इसकी खूबसूरती और इसकी खासियत क्या है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि ये अमेरिका और फ्रांस के बीच में है। सही कह रहे। हाँ। चलिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच हुई एक सहमति का नतीजा था, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि मूर्ति का निर्माण फ्रांस द्वारा तथा मूर्ति के चबूतरे को बनाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री आप चाहे तो गूगल कर लें। यहाँ की खासियत जो चीज़ है, जो वेस्ट ऑफ वंडर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपको गूगल बता देगा। लेकिन और ये वेस्टेज से क्या क्या बना है, साइकिल चेन आपको मैं दिखाती हूँ। अगेन दिस, ये साइकिल चेन से है। जैसे कि देखिए इनकी जो आई थिंक बाल पूरा हिस्सा है, दिख नहीं रहा है अंधेरे में बिल्कुल ठीक से, बट हाँ ये जो हिस्सा है ये पूरा चेन से बना है। साइकिल चेन यानी बेसिकली मुझे लग रहा है कि साइकिल चेन, रिक्शा पार्ट्स, इन सब की जरूरत पड़ी है। पाइप्स एंड कार पार्ट्स। ओके, तो ये जो हिस्सा है पूरा, ये सब पाइप और कार के पार्ट से बने हुए हैं। यानी कि जितनी चीज़ें वेस्ट में जाती है बेसिकली आयरन से, तो वो सारी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा हिस्सा मैं कह रही थी ना, ये रिक्शा पार्ट नहीं, ठीक है, ये रिक्शा पार्ट से बना हुआ है पूरा हिस्सा इनका। और मैं आप सबको फिर से बताऊँ कि ये सब लोहे की बनी हुई है। पार्क रेलिंग पार्ट्स हो, वाओ दिस इज अमेजिंग। ये जो पार्क, एक एक बारीकी को देख सकते हैं, इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है आप पार्क जाते होंगे तो वो लोहे की बनी हुई रहती है, पूरा बाउंड्री वो है। यहाँ पे टायर रिम, ओह वाओ। एंड दिस इज, आप देखिए, ये देखिए एकदम पास से लग रहा है। सही बात है, इतना इनिशिएटिव आइडिया है हमारे पास कि मतलब अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग दिस इज हार्ट टचिंग। मतलब लिटरली देख के बहुत अच्छा फील होता है। इसी के साथ हमारा वेस्ट ऑफ वंडर का यात्रा यहीं पे समाप्त होता है। हुआ और हमने बहुत सारी यादें ली। अभी वीडियो बंद था क्योंकि बच्चे आ गए थे अचानक से। उन्होंने फोटो की डिमांड की और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो हम उनके साथ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम उनके साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे। और आपको यहाँ पे हम सुंदर सुंदर लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छी है। तो बहुत मज़ा आया और कोई नहीं हमारे साथ आया, सिर्फ हम दोनों आए हैं। तो मज़ा आया, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक्चुअली कोई आया नहीं, कोई है नहीं। हाँ, कोई है नहीं ना, कोई है नहीं। तो कोई एक का बना तो एक अपने, बस समझ जाइए। आशिकी का दौर है बाबू भैया, आशिकी का। सही बात है। बाय 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 गाइस। तो
हमारा व्लॉग प्लीज़ देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको रेगुलर ब्लॉग्स अपडेट करते और रहेंगे। इंस्टा पे फॉलो कीजिए, जहाँ मन हो आपका फॉलो कीजिए हमें, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह। हाँ। राशिका कुमारी, रंजना उपाध्याय। हम अपने नाम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सारा अकाउंट हमारा अपने खुद के नाम से है। तो हम फेक आईडी में भरोसा बिल्कुल नहीं रखते। तो हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस, फोटोज एंड ऑल सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो बस जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बाय बाय। बाय।